हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भैया हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं अभी तो। और और बताइए क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? बस दोपहर का बजा है 2 और अभी हम बैठे हैं फ्री घर में, तो हमने सोचा चलो एक न्यू ब्लॉग्स बनाते हैं। तो आप बताइए कि जो मैंने कल एक नए ब्लॉग्स में एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ मैं दोस्तों आपके सामने। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि जैसे कि आजकल बाहर सर्दियों का मौसम है, जैसे घर से बाहर निकलो कि फास्ट फूड के इतने ठेले लगे रहते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं दोस्तों क्या कहते हैं कि मतलब फास्ट फूड जो है खाने में बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन बीमारी की भी जड़ है, क्या किया जाए। तो ऐसे ही अभी जैसे कि मेरे बच्चे हैं, उनको एक बच्चे को जो है चिल्ली पटैटो और एक को मोमोज। अगर उनको ठेला दिख जाए तो समझ लो कि उनकी तो जान में जान आ गई। तो मैं वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनको अपना घर का होममेड बनाने की, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना कि मतलब घर के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि बना भी नहीं पाते हैं। मतलब आलस लगता है कि इतना कौन इतना वो करे, लाइए चलो बाहर से ही ला के हम इनको खिला देते हैं। तो दोस्तों अभी मतलब कुछ समय पहले जैसे कि उनके उनके पापा जो है जैसे कि काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं, तो जैसे वो घर आते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चों को पता नहीं क्या क्या खिला दूँ, और उनका मतलब घूमना फिरना शुरू स्टार्ट हो जाता है। तो बस वो उनका शाम का डेली का उनका घूमने जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। और फिर तो वो खाना ही खाना पसंद नहीं करते, घर का बस घूमना फिरना ही उनका लगा रहता है। तो दोस्तों क्या है कि मतलब फास्ट फूड जो है जैसे उनमें जो इतना मिर्च मसाला इतना तेज़ डाला जाता है कि बीमारियां मतलब तो बनती ही हैं, है ना, है ना। लेकिन क्या कहते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मैं तो दोस्तों वैसे देखी जाए तो मतलब मैं तो 3-4 महीने से बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान चल रही थी। ऐसे ही पेट में एसिडिटी और उसका सिका वो हो गया था। तो मैं तो मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर का कुछ ना खाऊं। तो मैं जो है मतलब बाहर जाती हूँ तो मैं फिर भी तो थोड़ा बहुत जैसे बच्चों ने लिया तो कभी थोड़ा बहुत चेक मतलब वो देख लिया स्वाद के अनुसार कि कैसा लग रहा है क्या है, बस। इसके अलावा मैं नहीं खाना चाहती हूँ। तो जैसे कि मेरे लड़के ने अभी खूब खाया, बाहर गया और बस चिली पटेटो मोमोज मोमोज। अरे भाई तुम घर का खाना खाना पसंद करो। तो मेरा मानना है कि जैसे चिल्ली पटेटो जो है तो उसमें तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब नुकसान तो खैर उससे भी है, क्योंकि वो भी खूब तीखे मसालों से बनाया जाता है। तो उसको तो मतलब थोड़ा बहुत अगर खा लो तो कोई बात नहीं, कि कहीं तक हो सकता है कि झेल भी जाए। लेकिन क्या है कि ये जो मोमोज हैं, तो मैं मोमोज को तो मानती हूँ कि बिल्कुल फास्ट फूड। जो आप बताइए कि जो चीज़ आधी पकी हुई है उससे क्या मतलब हमारी बॉडी को फ़ायदा होगा। तो बस खाली उसमें है भी कुछ नहीं। कुछ जगह तो मतलब न्यूट्रेला वाले बना दिए और कुछ जगह उसमें बंद गोभी भर के और भाप पे स्टीम करके पका देते हैं। बताइए अब वो भाप पे स्टीम पकड़ के मैदा पक गई तो वो क्या ही पकेगी अंदर तक, ठीक है। तो तो जो है बंद गोभी वाले बच्चा खाने नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि मतलब अच्छे भी नहीं लगते हैं बंद गोभी वाले जो है। मोमोज तो मोमोज की तरह ही मतलब उसमें न्यूट्रियल वगैरह जो है पसंद अपनी, और फिर लोगों की अपनी अपनी पसंद भी होती है, उसी हिसाब से लोग खाते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब सभी को एक तरीके की पसंद हो। तो उन्होंने इतना खाया जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब उनको क्या हुआ है कि उन उसको बच्चे को उसके बार बार मुंह में जो है छाले आ जा रहे हैं, छाले आ जा रहे हैं, क्योंकि उसका पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो बिगड़ गया। अब उसको बार बार मुंह में छाले आ जा रहे हैं। और लेकिन आजकल क्या है ना बच्चों, हमारे समय में क्या था, जैसे हम लोग बीमार हो जाते थे तो मम्मी गई और जाने के बाद में एक पड़ोस में डॉक्टर बैठे हैं, 30 रुपये 40 रुपये दिए और बस दवा बनवा ली। जा डॉक्टर ने इंजेक्शन में दवाई भरी और मुंह में मार दी, तो बस उससे छाले निकल जाते थे। लेकिन आजकल तो बच्चे भी एडवांस है और बीमारियां भी एडवांस है, ठीक है। तो भाई बच्चों को क्या कहते हैं, तो अभी मैं काफ़ी टाइम से उस बच्चे को जो है मतलब मैंने कोशिश की कि इसको ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक ही होने में नहीं आ रहा है। बार बार उसको मतलब 2 दिन के लिए सही हो जा रहे हैं, फिर बाद में चले जा रहे हैं, बार बार आ जा रहे हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर एक एमडी था, डॉक्टर एमडी, मतलब डॉक्टर एमडी है जो
बहुत ही स्पेशलिस्ट है बच्चों का। तो भाई भाई लोगों क्या है कि आदमी पहले कोशिश करता है कि मतलब ऐसे ही ठीक हो जाए नॉर्मल बीमारी, क्योंकि डॉक्टर के पास एक बार जाओ इतनी फीस लोगों ने लगा रखी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। डॉक्टरों ने जो है उनका पर्चे किसी का 600 किसी का 800 बस ऐसे पर्चे लगा रखे हैं। तो दवाई इतनी महंगी नहीं है, पर्चे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो बस दोस्तों की बच्चों को जितना हो सके अपने घर का ही आप जो है मतलब हम खिलाने की कोशिश करें। और आज क्या है कि मैं जैसे सुबह जैसे मैं गई थी तो मैंने एक बच्चों को छोड़ने स्कूल मॉर्निंग सुबह के टाइम में, तो मैंने देखा कि एक पेरेंट्स एक माँ थी जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आ रही थी। तो आप ही बताइए कि वो स्कूल छोड़ने आ रही हैं, तो अभी ठंड का समय है, ठीक है, ठंड का समय है। तो लेडीज़ों का क्या हो रहा है कि मतलब लेडीज हो बड़ा हो बच्चा हो सभी को थोड़ा बिस्तर छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या ज़्यादा हो रही है क्योंकि क्योंकि सुबह के टाइम जो है ऐसा लगता है कि अभी 7 नहीं बजे, थोड़ा 15-20 मिनट और लेट हो जाए, 15-20 मिनट पता नहीं, लेकिन सुबह का टाइम मतलब तुरंत ही 7 बज जाएंगे और बस बच्चों की भागम भाग हो जाती है। तो उनकी माँ की मतलब वो अपनी बच्ची को लेके आ रही थी, तो उन्होंने उस बच्चे के लिए कुरकुरे के पैकेट लेके उस बच्ची को खिलाती हुई रास्ते में ला रहे हैं। हमने कि भाई इसको आपने सुबह मॉर्निंग में आपने जो है ये कुरकुरे का पैकेट मतलब क्यों दिया, तो बोले सुबह नाश्ता नहीं बन पाया था। तो इस चक्कर में हमने जो है बच्चे को कुरकुरे का पैकेट मतलब दे दिया, एक रख दिया। अब आप ये बताइए कि बच्चे को आप सुबह ही खाली पेट, बच्चा रात का मतलब उठा है और उठने के बाद में जो है उसको कुरकुरे का पैकेट दे देंगे और बच्चा अब दोपहर में आएगा 2-2:30 बजे 3 बजे आएगा जैसे भी, तो तो बच्चे को मतलब हम क्या दे पा रहे हैं, प्रोटीन भी नहीं मिली उसको, कुछ नहीं है, एनर्जी, बच्चा वीक होगा और वीक होने के बाद में कमज़ोरी उसको आएगी। आने के बाद में जो है दूसरी बात, जो खाली पेट ही वो एक कुरकुरे का चिप्स का पैकेट खा के गया, खाली फिर वहाँ भी वो खाएगा, उससे पूरा दिन उसको 2-2:30-3 बजे उसको काटना है। तो मेरा मानना ये है कि हमें इन सब चीज़ों से बच्चों को बचाना है, लेकिन बच्चे तो कहाँ ही मानते हैं, बच्चों का तो मानने का काम ही नहीं है बिल्कुल भी। उनको एक बार जिद पकड़ जाए ना कि वो नहीं मानते बिल्कुल भी। तो ऐसे ही मैं तो वैसे बहुत कोशिश करती हूँ और मेरे बच्चे मतलब अभी थोड़ा समझदार भी हो गए हैं। उनको जो है एक बार बता दो तो वो जिद नहीं करते हैं, जैसे कि बाज़ार में गए तो एकदम जिद करने लगे हैं कि रो रहे हैं पीट रहे हैं, बच्चों का होता है ना कि सिर एकदम पीटने लग जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं करते हैं, वो मतलब मान तो जाते हैं, बस जिद करते हैं। तो उनकी चिली पटेटो मोमोज, और इसी की मैं आपके लिए मैटर बता रही हूँ। अब उसने मोमोज चिली पटेटो इतना खाया कि उसको जो है बार बार मुँह में छाले नहीं जाने का नाम ले रहे हैं। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आप जो है इसको जो है प्रोटीन पूरी मात्रा में दीजिए। तो मैंने कहा भाई प्रोटीन मात्रा में क्या खिलाएं डॉक्टर साहब आप बताइए। तो उनको बोला कि आप इनको मूंग की दाल 1-1 कटोरी सुबह शाम दोनों टाइम पिला। हाय राम, मूंग की दाल तो बच्चे बीमार वाला खाना बताते हैं। मूंग की दाल क्या, उन्हें सब्जी तक पसंद नहीं है, दाल तो कौन ही खाएगा। लेकिन अब क्या किया जाए। तो उन्होंने डॉक्टर ने जो है ये मुझे दिया और उसके जो है ये जीभ के नीचे इतना बड़ा सफ़ेद कलर का पूरा घाव हो गया छाले की वजह से, और बेचारा इतना परेशान बच्चा कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक जो है मतलब एक दवा दी, वो जो दवा दी और उस दवा को मेरे से बोला कि आप जो है इनको 3 दिन जो है आप क्या कहते हैं इसको खिलाइए। मतलब स्पेशलिस्ट था, दवा उनकी लग जाती है बच्चों के लिए, अच्छा डॉक्टर है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने मतलब 600 रुपये का उसका पर्चा लगाया। लगाने के बाद में फिर मैंने जो है उसको मतलब वहाँ से वो दवा ली। फिर उन्होंने देखी, मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ वो ट्यूब में, बताती हूँ कि आपको क्या कौन सा ट्यूब में दिखा रही हूँ कि मतलब उससे क्या फ़ायदा। देखिए दोस्तों, ये वाला ट्यूब देखिए, ये वाला ट्यूब जो है इसको लेके आपको एक उसमें कटोरी में लेके और इसको शहद के साथ मिला के और आप जो है जहाँ घाव है मुँह में डाल देना है। डाल देने के बाद में बच्चा 2-4 मिनट उसको मुँह में रखेगा और जो है वो बिल्कुल मतलब वो 3 दिन आप लगाइए। 3 दिन लगाने के बाद में वो जो है अपने आप ही कवर कर लेगा, उसको घाव भी भर जाएगा और जो है मतलब अच्छा फील करेगा। और ये वाला कैप्सूल उन्होंने दिया कि घाव भरने के लिए ये वाला जो है कैप्सूल जो है ये आप खिलाइए। कैप्सूल तो आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, इसका नाम रिनीफॉल है, रिनीफॉल। इसको आप रिनीफॉल एक कैप्सूल है,
रिनीफॉल, एक ये कैप्सूल है, इसका नाम रिनीफॉल है, ग्रीन कलर की स्टिप है ये। इससे घाव भरा जाता है और इससे जो हमारा जो वो है क्या क्या कहते हैं, जो दाना बना हुआ है मुंह में, जो छाला है, वो इससे कट जाता है। तो बस इसको आप जो है इसको शहद में मिला के मुँह में डाल दीजिए और एक आप इसको कैप्सूल खाइए, बहुत बढ़िया असर करता है। और साथ में दोस्तों आपको जो है प्रोटीन की कमी के लिए बच्चे को ये जो है रिच जूनियर नाम से एक वो आती है, मतलब एक ये आती है, इसको आप पिलाइए। तो मेरा बच्चा तो जैसे कि अभी 8 साल का है, 8वीं साल में चल रहा है, तो मैं इसकी 5 ml डोज दे रही हूँ। और आपका बच्चा किस हिसाब से है, छोटा है बड़ा है, उसी हिसाब से आप इसको दोनों टाइम 5-5 ml दोनों टाइम देते रहिए, जिससे प्रोटीन की कमी पूरी होगी। तो दोस्तों क्या है ना कि जैसे बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो हम लोगों को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कुछ डॉक्टरों के पास हम गए और एक बीमारी अगर बार बार आ रही है तो मतलब उस जिस दवाई से कवर हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस दवाई को नाम नोट करके रख लेते हैं, या फिर उसका जो है वो कर देते हैं, मतलब उसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे को ये जानकारी मतलब आप लोगों तक पहुंचानी थी कि क्यों मतलब किसी को, पहले तो भगवान करे किसी को कोई समस्या हो ही नहीं, कभी किसी को कोई समस्या ना हो, किसी के बाल गोपाल किसी को कुछ ना हो, सब ठीक रहें। और अगर कोई इस तरीके की कोई दिक्कत बाय द वे आ भी जाती है खाने पीने की वजह से और क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से, तो आप लोग मतलब हम लोग आप लोग जिसको भी, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये छोटी मोटी दवाइयों को अपने नोट करके रख लेते हैं, तो हम इसको बार बार ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई कर सकते हैं जिससे हमें बार बार डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़े, क्योंकि क्या है ना कि दवाई तो सस्ती पड़ जाती है, डॉक्टरों के पर्चे बहुत महंगे हैं। बहुत दुख लगता है पर्चे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरों के जो पर्चे होते हैं ना दोस्तों, ये जो डॉक्टर का जो पैसा होता है बिल्कुल वेस्ट लगता है। आप अच्छा खाओ अच्छा पहनो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि जो डॉक्टरों के पास जो हम पैसा भेजते हैं जाता है, तो वो पैसा एकदम फिजूल लगता है। लेकिन क्या किया जाए, बीमारियां आजकल नए से नई निकल के आ रही हैं और तो बीमारी से निजात पाने के लिए लोगों को जो है डॉक्टरों के पास भागना ही पड़ता है। और बच्चे तो अक्सर बहुत परेशान करते हैं, पूरी सर्दी निकाल देंगे, सर्दी खांसी छाला हो गया ये हो गया। तो इस चक्कर में मैंने ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मैं अपना ब्लॉग लेके आई थी। तो आप मुझे बताना कि क्या कहते हैं, आपको मेरी जानकारी कैसे लगी, मुझे कमेंट करना। और दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मेरा काम करने में और मन लगे। और मेरी वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। और तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।